लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 13 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ संभावनाएं जता रहे हैं भावी प्रत्याशी जिनकी याचिका पर यह सुनवाई होनी है, पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय अधिकार संघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर जी। तो अंकित जी, इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह है कि पिछली सुनवाई इस मामले में कब हुई थी, किसकी याचिका पर यह सुनवाई हुई थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग को क्या आदेश दिए थे? जी, सबसे पहले मैं नमस्कार प्रांशु भाई, आई इंडिया से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रण किया आई इंडिया चैनल पर। और सबसे पहले जो सुनवाई हुई थी वो अरविंद राठौड़ जी की याचिका पर 25 जून को सुनवाई हुई थी, जिसमें आयोग को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि समय से चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, अविलंब क्यों हो रहा है, उसके लिए एक डेट मांगी गई है आयोग की तरफ से। साथ में आयोग को एक पत्र भी जारी करा है कि अगर आने वाली 13 जुलाई को आप लोग ये स्पष्ट नहीं करते हैं कोर्ट में या कोई लेटर नहीं भेजते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी आना पड़ेगा। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है अंकित जी की पिछली जो सुनवाई हुई थी 25 जून को, ये याचिका किसने दाखिल की थी? इसमें बताया गया था कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश को कोर्ट ने असंवैधानिक माना था और उसको शून्य करार दिया था। उसके एवज में सरकार से क्या पूछा था? जी, ये याचिका अरविंद राठौड़ जी के उस पर ही हुई थी और इसमें जो प्रधानों पर रोक लगाई गई थी, रोक का मतलब ये है कि एक तरह का स्टे हुआ है। जैसे जो मौजूदा प्रधान थे उन्हें प्रशासक के रूप में बनाया गया था सरकार के द्वारा या प्रशासनिक तरीके से, तो उस पर वो असंवैधानिक रूप से बताया कर उस पर रोक लगाई गई है। जी, पंचायत चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? जिस हिसाब से लगातार कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं, चाहे हम अभी 9 तारीख की बात करें या 10 तारीख की बात करें, अभी 13 को सुनवाई है, फिर 15 को है, फिर 20 जुलाई को है, फिर 3 अगस्त और 4 अगस्त को है, तो आप लोगों का संगठन लगातार लड़ाई कर रहा है कि उत्तर प्रदेश लड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाए। तो क्या मानते हैं कि 13 जुलाई को कहीं न कहीं कोर्ट यह आदेश कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हों? जी, जो हमारा संगठन काफी दिन से मेहनत भी कर रहा है, संघर्ष भी कर रहा है और 13 जुलाई की जो डेट लगी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को इसका इंतजार है और माननीय कोर्ट उच्च न्यायालय पर विश्वास भी है कि उच्च न्यायालय सही आदेश अपने स्तर से करेगा और प्रत्याशियों को खुशी भी होगी। और जी, आपका क्या मानना है कि अगर सरकार अभी चाह जाए तो क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी संभव है विधानसभा चुनाव से पहले? जी, आपने एक बयान भी सुना होगा आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कहे तो आयोग पूरी तरह तैयार है चुनाव कराने के लिए। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि लाखों लाख भावी प्रत्याशी हैं, 4 से 5 लाख भावी प्रत्याशी हैं जो प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का क्या मानना है 13 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं और जो आदेश है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आदेश आने से पहले? जी, अगर कोर्ट से हमें उच्च न्यायालय से न्याय मिलता है तो एक उदाहरण भी होगा कि आज भी उच्च न्यायालय सर्वोपरि है और किसी के भी अधीन नहीं है और हम उसी उम्मीद पर माननीय न्यायालय पर विश्वास जताए हुए हैं।
एक अहम सवाल और पूछेंगे। एक दिन पहले जो है सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया है। अब तैयारी है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना देंगे। हालांकि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था वो भी कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है या कानूनी दावपेच में उलझा है। तो क्या मानते हैं, सरकार इधर जो है लगातार प्रशासक बना रही है, जिला पंचायत अध्यक्षों को बना दिया, ब्लॉक प्रमुखों की तैयारी है, तो क्या मानते हैं कि सरकार मूड में नहीं है कि पंचायत चुनाव हो पाए समय पे? इसे देखकर तो लगता नहीं कि सरकार का मूड अभी पंचायत चुनाव कराने का है नहीं, किंतु पता नहीं सलाहकार उनके क्या उन्हें दे रहे हैं कि उन्हें भावी प्रत्याशियों का दर्द महसूस नहीं हो रहा, गांव की जनता का दर्द महसूस नहीं हो रहा। जो गांव की जनता इतनी परेशान है नई अपनी सरकार बनाने के लिए, जो गांव की सरकार सबसे अहम होती है, उसे बनाने के लिए गांव की जनता इतनी उत्सुक होती है कि वो परेशान है। 5 महीने लेट कर दिया चुनाव को, और मैं मानता हूँ कि अभी भी 2 महीने निकल चुके हैं और सरकार चाह रही है कि 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए थे, जो लेट हो रहे हैं। अहम सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो, विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएं। आपको कहां लगता है कि देरी हुई? सरकार ने किस जगह पर देरी की कि पंचायत चुनाव टलते चले जा रहे हैं और आज ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सुनवाइयां चल रही हैं और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है सीन कि पंचायत चुनाव इधर होंगे या विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? आपको कहां लगते हैं सरकार से कहां चूक हुई है, या सरकार की ये मंशा है कि चुनाव कराना नहीं चाहती? देखिए, सरकार को जब पता हुआ कि पंचायतों का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है जी, तो उन्होंने ओबीसी का गठन 5-6 महीने पहले क्यों नहीं किया, जिसका वे बहाना ले रहे हैं बार बार कि ओबीसी आयोग का गठन नहीं हुआ। और यदि पंचायत राज विभाग पहले से ही ओबीसी के गठन के लिए पत्र भेज चुका था तो अनुमति क्यों नहीं दी सरकार ने? पंचायत राज विभाग तो पहले ही भेज चुका था, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आयोग का ये बहाना ले रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की एक निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर समय से आयोग रिपोर्ट नहीं करता है तो सभी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव करा सकते हैं। जी, तो आप लोग इस पे सहमत हैं कि अगर सभी सीटों को सामान्य मान लिया जाए तो उस पर चुनाव हो जाए? क्योंकि क्या उस पर जो है ओबीसी के वर्ग के जो प्रत्याशी हैं या हम दलित वर्ग के जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो मानते हैं इस आदेश को मान लेंगे वो, या हामी भर देंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ओबीसी आयोग को थोड़ा सा बढ़ावा करे, जिससे ओबीसी आयोग जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करे। अगर नहीं कर पाती है तो फिर ये जनरल मार्क करवा सकते हैं, क्योंकि चुनाव को देरी होना असंवैधानिक और लोकतंत्र का हनन है। तो मानते हैं कि अगर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो सभी सीटों पर सामान्य मानकर चुनाव करा दिया जाए, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा ओबीसी वर्ग के जो प्रत्याशी हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के प्रत्याशी हैं? देखिए, जो चुनाव को ये देरी लगा रहे हैं बार बार, उससे तो बेहतर है कि ये सामान्य रूप मानकर समय से चुनाव करा दिया जाए। तो आपके अगर ये ओबीसी जो आपके संगठन में जो ओबीसी वर्ग के भावी प्रत्याशी हैं और दलित वर्ग के हैं, वो इस बात से राजी हैं कि सामान्य सीट मानकर चुनाव करा दिया जाए? देखिए, जैसा अभी फिलहाल संदेश मिल रहा है कि चुनाव 27 की लास्ट में जा रहे हैं, 28 में जा रहे हैं जी, उससे तो बेहतर है कि चुनाव जल्द से हो और सामान्य सभी सीटों को सामान्य मानकर लड़े। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सामान्य भी लड़ सकते हैं जी। तो अब आखिरी सवाल यह है कि 13 जुलाई 2026 को अहम सुनवाई है। पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उस पर सख्ती दिखाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आदेश को ही शून्य कर दिया था, असंवैधानिक बताया था और निर्वाचन आयोग से भी पूछा था कि चुनाव की तिथियां कब बताएंगे। तो 13 तारीख को जो अहम मानी जा रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आखिरी सवाल। 13 तारीख इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उच्च न्यायालय सर्वोपरि है। और 13 तारीख को इसलिए मुख्य माना जा रहा है क्योंकि इसमें आयोग को मुख्य व्यक्ति के रूप में माना गया है, एक पार्टी बनाकर माना गया कि आप अगर 13 तारीख में सबमिट करते हैं रिपोर्ट तो सही है, नहीं करते हैं तो आपको पार्टी बनकर एक आम आदमी बनकर कोर्ट में आना होगा। मैं आई इंडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर 13 तारीख को निर्णय नहीं आ पाता है तो हम लोग 14 तारीख को इको गार्डन लखनऊ में महा आंदोलन करने जा रहे हैं।
सभी प्रत्याशियों से अपील भी करता हूँ कि सभी जाते जाते पहुँचें और अपनी आवाज़ को मजबूत करें, बुलंद करें। बिल्कुल। एक हम और बता दें कि आपके लिए जो आदेश आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो सर्वोपरि होगा, यही कहना चाहते हैं आप? जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, अंकित गुर्जर जो राष्ट्रीय अधिकार संघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़े। उन्होंने बताया कि जो पिछली सुनवाई हुई थी वो 25 जून को हुई थी। राष्ट्रीय अधिकार संघ के जो संरक्षक हैं अरविंद सिंह राठौर की याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी सख्त दिखा था। प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शून्य करार दिया था और असंवैधानिक बताया था और सरकार से जवाब मांगा था कि आपने किस आधार पर प्रधानों को प्रशासक बनाया, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ छिपा है। और 13 तारीख को जो है जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही साथ जो है ओबीसी आयोग से भी कहा था कि आप कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे, उन्हें भी जवाब दाखिल करना है। और ओबीसी आयोग को पार्टी भी बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि आप तारीख कब बताएंगे पंचायत चुनाव की। तो राज्य निर्वाचन आयोग, ओबीसी आयोग और राज्य सरकार तीनों को अपना जवाब दाखिल करना है 13 जुलाई को। अब देखना होगा कि ये तीनों कब अपना क्या जवाब दाखिल करते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बार क्या कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, ये देखने वाला होगा। तो अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।